बात करते हैं नीट पेपर लीक की, जिसमें एक्शन तेज हो गया है। पेपर चोरी करने वाले 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। सीबीआई ने पंकज और राजू को गिरफ्तार किया है। पंकज ने ही नीट का पेपर चुराया था। पंकज कुमार को पटना से गिरफ्तार किया गया है। उधर राजू ने पेपर को आगे देने में मदद की थी। सीबीआई ने राजू को हजारीबाग से अरेस्ट किया है। आरोपी संजीव मुखिया अब तक फरार चल रहा है और उसकी तलाश लगातार जारी है। वो देश के बाहर है या देश के अंदर है, जब से मामला प्रकाश में आया उसका पता किसी को नहीं चला है। उससे जुड़े हुए हर शख्स पर नज़र पड़ चुकी है। वो सारे लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, लेकिन संजीव मुखिया अब तक फरारी काट रहा है। वो जहां छुपा हुआ है, वो किसकी मदद से छुपा हुआ है, ये भी बड़ी बात है। रितेश मिश्रा पटना से मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। रितेश, सभी मोहरे आ गए हैं, सभी मोहरे शिकंजे में हैं। कौन किसने क्या किया ये सीबीआई को पता है, लेकिन इस खेल को खेलने वाला वो खिलाड़ी अब तक गायब है। मुखिया की तलाश अभी भी जारी है। अब बिल्कुल देखिए, और यही कारण है कि अब सीबीआई की जो जांच चल रही है, जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उस पर सवाल भी उठने लगे हैं कि भाई इतने दिन हो गए हैं, सारे लोग एक एक कर आपकी गिरफ्त में आ चुके हैं, लेकिन जो मास्टरमाइंड है संजीव मुखिया, आखिर देश की सबसे तेज तर्रार इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी उस तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है। हालांकि जो इन 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, ये कोई बहुत बड़ी सफलता सीबीआई के लिए नहीं कही जा सकती है। एक राजू जिसकी हजारीबाग से गिरफ्तारी हुई, उसकी भूमिका उजागर हुई है। दूसरा पंकज है, कहा यह जा रहा है कि उसने चोरी की है ट्रंक से। तो इतना सवाल ये उठता है कि जब क्वेश्चन पेपर भेजे जाते हैं इतने फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ, सुरक्षा रहती है, तो वहां पर उसने सेंध कैसे लगा ली। तो चलिए, ये एक कड़ी को जोड़ा जा सकता है, लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर संजीव मुखिया तक सीबीआई क्यों नहीं पहुंच पा रही है। चलिए, बिहार पुलिस उतनी सक्षम नहीं थी, ईओयू के अपने दायरे हैं, लेकिन सीबीआई अंतहीन है। वो कहीं भी जा सकती है, अरेस्ट कर सकती है, बहुत सारी चीजें सुविधाएं मिली हुई हैं। तो अब ये सवाल उसकी थियरी पर उठने लगे हैं, उसकी जांच पर उठने लगे हैं कि संजीव मुखिया मास्टरमाइंड है। लगातार उसकी तलाश में सीबीआई की टीम जो है अलग अलग जगहों पर जा रही है, लेकिन उसके बारे में सीबीआई को कुछ भी पुख्ता नहीं मिल पा रहा है। अब देखने वाली बात होती है कि संजीव मुखिया कब अरेस्ट होता है, कब उसके बारे में जानकारी मिलती है, क्योंकि जब तक संजीव मुखिया गिरफ्त में नहीं आएगा, तब तक जो सीबीआई की ये जो जांच चल रही है, जो ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसकी गाड़ी आगे बढ़ती हुई नहीं दिख रही। जी। गाड़ी आगे बढ़ती हुई नहीं दिख रही, लेकिन रॉकी के बारे में कहा जा रहा था कि उसकी गिरफ्तारी के बाद बहुत कुछ मिलेगा। संजीव मुखिया का वो राइट हैंड था। रॉकी, पंकज और राजू, अब इन सब के जाने मिलने के बाद क्या ये माना जा सकता है कि संजीव मुखिया की लोकेशन मिलेगी, या फिर संजीव मुखिया इन सबको बिना बताए, बिना जानकारी में दिए किसी ऐसी नई लोकेशन पर जाकर छुप गया है जहां के बारे में कोई सोच नहीं सकता? अब बिल्कुल देखिए, उस लोकेशन के बारे में हमने भी पहले बताया है कि वेस्ट बंगाल में लगातार सीबीआई की टीम जो है वो रेड कर रही है, उड़ीसा में भी कर रही है, मध्य प्रदेश से भी हमें जानकारी मिली। इसके अलावा जो नई जानकारी हमें मिली, उसके अनुसार वो दक्षिण भारत के किसी राज्य में हो सकता है, और उसको लेकर भी सीबीआई की टीम लगातार ट्रेस कर रही है। और जो सोर्सेज है हमारे सीबीआई के अंदर, उनका साफ तौर पर दावा है कि सीबीआई को उसके लोकेशन को लेकर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी रॉकी से मिली है, बाकी जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनसे मिली है। तो जब आपने लोकेशन को लेकर बहुत सारी चीजों को क्रैक कर दिया है, तो फिर उस तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? क्या ये सीबीआई की कोई स्ट्रेटेजी है? क्या कहीं से कोई प्रेशर पड़ रहा है? तो ये तमाम सवाल अब सीबीआई की जांच पर उठ रहे हैं। रितेश, एक चीज और, बड़े दिनों से इस बारे में ये सारी बातें धुंधली सी हो गई हैं। ईओयू ने जिन बच्चों और उनके माँ बाप को बुलाया था पूछताछ के लिए, क्या सीबीआई ने उन सभी 9 तक अपनी पहुंच बना ली है? क्या उन सभी 9 से बात कर ली है? क्योंकि उनके जरिए ही वो सारे एविडेंस, पक्के एविडेंस मिलेंगे, जिससे पता चल पाएगा कि असल खेल किसका था। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो लोग जेल में बंद हैं, जिन्हें ईओयू ने पकड़ा था, पटना पुलिस ने पकड़ा था, उन सबसे सीबीआई ने क्रॉस वेरिफिकेशन किया।
उनको रिमांड पर लिया, उनसे पूछताछ हुई और पूछताछ के बाद फिर वापस उन्हें बेऊर जेल भेज दिया गया है। बाकी जो 7 लोग हैं, क्योंकि 9 लोगों को ईओयू ने नोटिस जारी किया था, जिसमें 2 पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ पहुंचे थे। बाकी के 7 लोगों पर कानूनी कार्रवाई करने की सीबीआई की तैयारी है और उसी के तहत वो एक एक कर सभी लोगों को बुलाएगी। अगर जो उसमें से नहीं आते हैं तो उन पर अरेस्टिंग की भी तलवार लटकने वाली है। अरेस्टिंग की भी तलवार लटकने वाली है, ऐसा रितेश बता रहे हैं। रितेश, और आज के बारे में बता दीजिए, आज क्या बड़ा खास होने वाला है? क्योंकि जांच का जो केंद्र है वो मुझे और हम सबको, जनता को भी यही लग रहा है, ये झारखंड और बिहार बन गया है। बिल्कुल हब बिहार, खास तौर पर अगर बात करें तो बिहार ही नहीं, झारखंड इसका हब बन चुका है, क्योंकि झारखंड के हजारीबाग से देख लीजिए, जमशेदपुर से देख लीजिए, बोकारो से देख लीजिए, रांची से देख लीजिए, कनेक्शन वहीं से इसके निकलकर सामने आ रहे हैं। और जो जानकारी हमें मिली है, जो सीबीआई के अंदर हमारे सोर्सेज हैं, जो अब तक हमें जानकारी देते आए हैं, और वो जानकारी सभी जो है वो पुख्ता साबित हुए हैं, 100% उस पर मुहर लगी है। उसके अनुसार साफ तौर पे उनका कहना है कि अगले 2 से 3 दिन बेहद महत्वपूर्ण है संजीव मुखिया की गिरफ्तारी या उसके लोकेशन ट्रेस करने को लेकर। और इन 2-3 दिनों में सीबीआई कोई बड़ी कार्रवाई कर सकती है। हो सकता है कि संजीव मुखिया गिरफ्त में आ जाए, या उससे कोई जुड़ा हुआ साझीदार जो है उस पर सीबीआई पहुंच जाए, लेकिन ये 2-3 दिन बेहद महत्वपूर्ण है। अच्छा रितेश, एक बार फिर से हम चाहेंगे कि जो हमारे दर्शक हमें डिजिटल पर देख रहे हैं और इस चीज़ों में, ये नीट का जो मामला है जिस पर अब इतना कुछ सीबीआई कर रही है और वहीं मौजूद है, इसका पूरा खेल जो बिहार और पटना और झारखंड हजारीबाग में निकल कर सामने आया, उसे एक सिलसिलेवार सामने रख सके तो। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जाहिर सी बात है कि लोगों को जो 24 लाख बच्चे हैं और उनसे जुड़े उनके पेरेंट्स हैं, उनको एक एक कार्रवाई की जानकारी चाहिए, और ये जानकारी इंडिया न्यूज पहले दिन से ही दे रहा है। देखिए, कहानी की शुरुआत होती है 4 मई से। 4 मई को, यानी परीक्षा से ठीक एक दिन पहले, जब पटना में कुछ लोगों का लोकेशन ट्रेस होता है। उसके बाद पुलिस उस तरह से सीरियसली नहीं लेती है, लेकिन जब पुख्ता सबूत मिलते हैं और ऊपर से पुलिस पर दबाव पड़ता है, तो 5 मई को शास्त्री नगर थाना इस पर एक्शन लेती है और सिकंदर यादवेंदु की व्हाइट कलर की डस्टर गाड़ी से अरेस्टिंग होती है। उसके साथ 2 लोग और गिरफ्तार होते हैं, और नीट के कई सारे डॉक्यूमेंट्स, कई बच्चों के एडमिट कार्ड उस गाड़ी से बरामद होते हैं। उसके बाद जांच आगे बढ़ती है। हंसराज डीएवी स्कूल से गिरफ्तार होता है। वो बताता है कि उसके पास क्वेश्चन पेपर पहले से पहुंच गया था, उसे रात भर रटवाया गया था। फिर लर्न प्ले स्कूल पटना की जो पुलिस है वो पहुंचती है, और वहां पर ये जानकारी मिलती है कि 20-25 छात्रों को क्वेश्चन पेपर रात भर रटवाया गया था, और जो क्वेश्चन पेपर रटवाया गया था हूबहू वही परीक्षा में आया। उसके बाद जले हुए बुकलेट मिलते हैं, फिर गिरफ्तारियां होती हैं, फिर एनएचआई गेस्ट हाउस, उसके बाद झारखंड का हजारीबाग ओएसिस स्कूल, उसके बाद वहां के प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल की गिरफ्तारी। तो देखिए कि कड़ी दर कड़ी, परत दर परत जो है वो जुड़ते जा रहे हैं। और सीबीआई को जब ये पूरा मामला ईओयू हैंड ओवर करती है, तो फिर चौंकाने वाले कई सारे खुलासे होते हैं। राजनीति का तड़का भी इसमें लग जाता है। तो लोगों को एक एक चीज याद है, और हम पहले दिन से सारी चीजों को बता रहे हैं। और इंडिया न्यूज ने भी ठान लिया है कि चलिए, सीबीआई की तो इन्वेस्टिगेशन चल ही रही है, हमारी अपनी इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है, और जो कहीं ना कहीं सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन से मेल खा रहा है। रितेश, तेजस्वी के पीएस का भी नाम इसमें लाने की कोशिश की गई थी उप मुख्यमंत्री के द्वारा, और वो भी एक राजनीति का बड़ा हिस्सा बना था इसमें। देखिए, वो नाम लाने की कोशिश नहीं की गई उसमें। जब अपना इंडिया न्यूज ही पहला वो चैनल है, जब सबसे पहले हमने एनएचआई गेस्ट हाउस का जिक्र किया था, और मैं खुद एनएचआई गेस्ट हाउस पहुंचा था 5 मई को, तब अधिकारियों ने इनकार कर दिया था कि नहीं नहीं, हमारी कोई संलिप्तता नहीं, हम अपने गेस्ट हाउस को ऐसे नहीं देते हैं। जब बाद में डॉक्यूमेंट्स वगैरह मिले, तो फिर एनएचआई के जिन अधिकारियों ने हमें इनकार किया था, वो मुंह छिपाने लगे। तो देखिए, अमूमन ये है कि कोई भी बड़ा नेता होता है, उसके रिश्तेदारों में बड़ी एक इस तरह के वीआईपी ट्रीटमेंट लेने की होड़ लगी रहती है कि मैं सरकारी गेस्ट हाउस में रुकूं।
तो इसमें सरकारी गेस्ट हाउस में ये लोग रुके, लेकिन उन लोगों का नाता सिकंदर यादवेंदु से था और इसकी पैरवी की थी तेजस्वी यादव के जो पीएस थे, उन्होंने पैरवी की थी प्रीतम। तो जाहिर सी बात है कि राजनीतिक व्यक्ति से जुड़ा हुआ मामला है, तो वो हल्ला हंगामा हुआ, बीजेपी को मौका मिल गया। फिर रितेश, देखिए कि आरजेडी ने भी कई सारे फोटोज को वायरल किया। तो फिर जब राजनीतिक दलों ने देखा कि भाई एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं और दोनों फंस रहे हैं, तो दोनों दलों ने देखिए कि किस तरह से चुप्पी साध ली। चलिए, तलाश से सब कांड के मुखिया की है। मुखिया बिहार में है, झारखंड में है, देश में कहीं है या देश से बाहर है, ये जांच साफ होने के बाद ही होगा। रितेश, बहुत धन्यवाद।